बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर काम आपको बनाया दिया जाए, आपने जस्ट उसे देख के सिर्फ रजिस्टर या कॉपी पे लिखना है और आपको हर लफ्ज़ के बदले और हर पेज के बदले अच्छा खासा रेवेन्यू दिया जाए। और जो मज़े की बात है वो ये है कि ये काम आप दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, इसमें आपके पास कोई टाइम लिमिटेशन नहीं है। और जो उससे भी मज़े की बात है वो ये है कि इस वेबसाइट पे आप काम करने जा रहे हैं, इस पे जो मेन साइन अप तो आप इजीली कर लेते होंगे, लेकिन किसी भी वेबसाइट पे जो मेन इशू होता है वो होता है आपके पास ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना। तो जी टोटल प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरह आपने कोई भी ऑनलाइन टेस्ट क्लियर करना है, स्पेशली जिस वेबसाइट पे आप काम शुरू करने जा रहे हैं। अगर आपको लगे कि ये बंदा सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन कंटेंट पे बात करता है, सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन चीज़ें बताता है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अदरवाइज़ चलिए स्क्रीन पे काम सीखते हैं, कमेंट्स में अपनी मोहब्बतें बांटते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। जी तो हम आ गए हैं मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। यहाँ आने के बाद आपने गूगल में सर्च करना है राइटिंग जॉब्स। स्पेलिंग मिस्टेक आपने बिल्कुल नहीं करनी, एंड पे आपने जेड यूज़ करना है, अदरवाइज़ आपके पास कोई और वेबसाइट ओपन हो जाएगी। बिल्कुल सामने आपके लिखा हुआ है साइन अप फॉर फ्री। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल फ्री वेबसाइट है, आपको यहाँ किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। अब बात की जाए कि यहाँ आप कितने तरीक़ों से कमा सकते हैं, तो सबसे पहले जो आपके पास तरीका है वो आपके पास है प्रूफ रीडिंग। ठीक है, अब बात करें कि प्रूफ रीडिंग क्या होती है। इसमें जस्ट आपने क्या करना होता है, आपको बना बनाया कंटेंट दिया जाता है, उसमें से आपने ग्रामर मिस्टेक्स जो भी होती हैं वो आपने क्या करनी होती है, रिमूव करनी होती हैं। जो दूसरी आपके पास जो दूसरा तरीका है वो आपके पास क्या है, कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग बेसिकली ये होता है कि वो आप कंपनी आपको डाटा देती है इन टर्म ऑफ पीडीएफ की फॉर्म में या पिक्चर की फॉर्म में। आपने उसे क्या करना होता है, जस्ट देख के रजिस्टर पे या कॉपी पे सेम अपनी हैंड राइटिंग में लिखना होता है। हैंड राइटिंग से लिखना होता है और उसकी पिक्चर बना के अपनी कंपनी को भेजनी होती है, लेकिन हैंड राइटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अगले बंदे को ईजिली समझ आ सके। जो थर्ड काम है वो आपके पास क्या है, एडिटिंग। ठीक है, अब बात की जाए एडिटिंग क्या होती है। एडिटिंग में आपको बना बनाया डाटा दिया जाता है, लेकिन इसमें बेसिकली होता क्या है, जस्ट आपने ऑलरेडी बने हुए सैंपल को फॉर्मेटिंग करनी होती है और उसके स्टाइल सेट करने होते हैं। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम क्या कहते हैं, एडिटिंग। और ये तीनों काम, मज़े की बात ये है कि ये तीनों काम आप चैट जीपीटी से अच्छे से कर सकते हैं। तो इसी तरह और भी इसमें सारा, अब इसका व्यू खुद भी चेक कर सकते हैं। तो इसमें थोड़ा सा फोकस करें तो इसमें थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ। इसमें पर पेज अप टू $15 वो कह रहा है कि वी वैल्यू आवर राइटर्स। वो कहते हैं आपको वो पर पेज का ये कितने दे रहे हैं, $15 दे रहे हैं। ठीक है, आई होप सो आपको मतलब नज़र आ रहा होगा, काफ़ी अच्छी अमाउंट है। ठीक है, अगर आपको काम समझ आ रहा है तो माशाल्लाह बहुत अच्छी अमाउंट है। तो इसी तरह आप इसको बाकी भी साथ इसके न्यू प्रोजेक्ट्स डेली, तकरीबन डेली बेस पे बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 100 प्रोजेक्ट्स कंपनी इस पर क्या करती रहती है, अनाउंस करती रहती है, यानी डेली तकरीबन 100+ प्रोजेक्ट्स ये अनाउंस करती रहती है। तो इसके आप इसको मज़ीद भी मतलब चेकआउट कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट में आपको तरीका बता दिया। ठीक है, आपने इसे कैसे चेकआउट करना है अगर वेरीफाई करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम इस पर कर लेते हैं अप्लाई। ठीक है, तो अब मेन प्रोसीजर स्टार्ट होता है। आपने अप्लाई पे क्लिक करना है, आपके पास ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आप अपना नेम देना है, अपना पासवर्ड देना है, अपना ईमेल देना है, आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, एंड नेक्स्ट पे आप मतलब आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये ओके हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये वाला फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस दूसरे फॉर्म में आपने क्या करना है, नेविगेट लैंग्वेज। ठीक है, वो कहता है आपकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी है। अब नेटिव लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जो आप जनरली यूज़ करते हैं, जो हम पाकिस्तान में, हम इसको क्या कहते हैं कि पाकिस्तान में हम जो नेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो फॉर एग्जांपल हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं कि आपके पास कौन सी है, उर्दू। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री। ये हाईएस्ट एकेडमिक डिग्री आपके फॉर एग्जांपल कौन सी है, आपने मास्टर किया हुआ है, आपने मैट्रिक किया हुआ है, इंटर किया हुआ है, जो भी आपने किया हुआ है, तो वो बेसिकली आप आके यहाँ इस साइड से आपने सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने मास्टर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद नीचे आपने स्कूल, यानी जो भी आपका फॉर एग्जांपल स्कूल है या यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है, आपने जस्ट उसका क्या दे देना है, नाम दे देना है। ठीक है, तो जो ही आप इसका नाम फिल आउट कर लेंगे तो नेक्स्ट उसके बाद उसमें सॉरी और नेक्स्ट नीचे जो आपके पास ऑप्शन आया मेजर। मेजर में आपने ये सिलेक्ट करना है कि फॉर एग्जांपल आपका जो आपने डिग्री सेलेक्ट की है, ठीक है, जो डिग्री सेलेक्ट की है उसका मेजर कौन सा है, वो कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, मैथ है, बायो है, क्या चीज़ है, अब किस चीज़ में आपका फॉर एग्जांपल मास्टर मेजर है, तो वो मेजर आप सेलेक्ट कर लेंगे। मेजर सेलेक्ट करने के बाद नीचे जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है प्लीज़ फिल अप फील्ड, इसमें आपने ये दोनों इनको मतलब आप आइकन्स को ओके कर देना और नीचे एपीए और एमएलए इसको आपने क्या कर देना, फॉर्मेटिंग में सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें जस्ट आपने एरिया सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब एरिया पिक आपने बेसिकली कौन से एरिया से हैं, ठीक है, या कौन सी आपने फॉर एग्जांपल डिग्री सेलेक्ट की है जिसमें आप बेसिकली काम करना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने एजुकेशन सेलेक्ट कर लिया, क्योंकि एजुकेशन में मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, आपको हर किस्म का काम आप उसमें कर लेंगे अगर आप पहला एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं। दूसरी उसमें फॉर एग्जांपल हम कोई और ले लेते हैं जिसमें मेजॉरिटी वाइज उसमें, क्योंकि जितनी मेजॉरिटी हमारे पास कैटेगरीज होगी उतनी ज़्यादा हमें काम मिलने के चांसेस होते हैं। ठीक हो गया,
तो इसमें फॉर एग्जांपल मैं अपना कंप्यूटर साइंस कर लेता हूँ। और नेक्स्ट जो आपके पास आएगा, इसमें जस्ट आपने छोटी मोटी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दी है कि आई एम हैंड वर्किंग, ठीक है, सॉरी आई एम हार्ड वर्किंग, ठीक है, हैव ए स्ट्रॉन्ग ग्रामर वोकेबलरी एंड सो ऑन, मल्टीपल चीज़ें इसमें लिखी हैं। आप जस्ट आपने सेम लाइक ऐसा कंटेंट लिख देना, इसको कॉपी करके यूज़ कर लें या आप अपना लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज आ जाता है वो हमारे पास क्या है कि अपलोड रिज्यूम, ठीक है। अपलोड रिज्यूम पे जो ही आप क्लिक करेंगे, अपलोड रिज्यूम पे बेसिकली आपने अपनी सीवी भेजनी होती है। अब सीवी आप कैसे बनाते हैं वो आप कैनवा पे जाके इजीली बना सकते हैं, या आप जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू मेक अ सीवी, तो वहाँ पे आपको इजीली कंटेंट मिल जाएगा। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कैनवा से जाके अपना कोई अच्छा सा रिज्यूम सेलेक्ट करें, ठीक है, अच्छा सा टेम्पलेट, और उसमें अपनी एडिटिंग करें। आप सीवी अपने घर बैठे ही आराम से बना सकते हैं, ठीक है। तो जो ही आप अपनी सीवी बना लेंगे तो उसको आप यहाँ के अपलोड करेंगे। मैंने अपलोड कर दिया तो मेरे पास ये ब्लू हो गया। तो नेक्स्ट आपके पास क्या चीज़ आ रही है, नेक्स्ट आपके पास आ रही है अपलोड सैंपल, ठीक है। अपलोड सैंपल से मुराद ये चीज़ है कि इसमें आपने ये चीज़ श्योर करनी है कि आपने कंपनी को कोई ना कोई सैंपल देना है। सैंपल से मुराद ये चीज़ है कि जो आप सैंपल दे देंगे वह कंपनी आपसे आइडिया लगाएगी कि आप ये काम कर सकते हैं। नीचे भी आपके पास ये ऑप्शन लिखे हुए आ रहे हैं, वर्क एक्सपीरियंस और रिज्यूम में आपने एक चीज़ नोट करनी है कि इसमें वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक, आपने ये चारों चीज़ें मस्ट उसमें श्योर होनी चाहिए, ठीक है। क्लियर नहीं होंगी तो कंपनी वाले क्या होगा, आपसे रब्ता नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप उनकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करें कि वो कह रहे हैं कि आपने अपने रिज्यूम्स में इन चीज़ों को कवर करना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो रहा होगा। तो जो ही मैंने अपलोड उस पर करूँगा, अपलोड ब्राउज पे, तो वहाँ मैं अपनी जाके मैंने क्या कर लूँगा, सीवी को अपलोड कर लूँगा। और नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन होगा वो आपके पास कौन सा है, अपलोड अ सैंपल। इसमें आपने जस्ट एक सैंपल सेलेक्ट करना है, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। सैंपल किसी भी टॉपिक से ले लें। और जस्ट यार जो मज़े की बात है वो ये है कि चैट जीपीटी का दौर चल रहा है, ठीक है। आप चैट जीपीटी पे जाएँ, उससे कोई टॉपिक का कहें कि क्रिएट ए कंटेंट ऑन टॉपिक, कुछ भी कर ले फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी टॉपिक सेलेक्ट करें, उस टॉपिक पे जाके चैट जीपीटी को बता दें कि मुझे इसमें आप ये कंटेंट लिख दो, वो आपको जो भी कंटेंट लिख देगा उसे वहाँ आप किसी फाइल में कॉपी करें। फॉर एग्जांपल मैंने चैट जीपीटी से कॉपी करके रख लिया था माय ड्रीम्स, ठीक है। मैंने उससे कंटेंट लिखवाया था किस चीज़ पे, माय ड्रीम्स पे, और ये मैंने वर्ड की फ़ाइल पे मोबाइल में कॉपी करके रख लिया था। ये वर्ड आप प्ले स्टोर पर जाके वर्ड की कोई भी एप्लीकेशन कर लें, आप उसमें इसे आके कॉपी कर लें, ठीक है। चैट जीपीटी से कॉपी करके उसको यहाँ आके आपने पेस्ट कर लेना और ये आपके पास एक फ़ाइल बन जाएगी, ठीक हो गया। माय ड्रीम के नाम से मेरी एक फ़ाइल बन गई है। तो आप जिस भी टॉपिक पे बनाना चाहें बना सकते हैं, लाजमी नहीं आपने इसी पे बनाना है। तो मैं आप करूँगा क्या, नेक्स्ट मैंने आके अपलोड वाले सैंपल पे रिज्यूम आपकी यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी सैंपल आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से अपलोड हो गया मेरा, ठीक है। तो आप सैंपल जो भी मतलब आप बनाना चाहें उसे आपने क्या करके सैंपल बना के आपने उसे कहीं कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने वहाँ से उसे जाके अपलोड कर लेना है। तो मेरा सैंपल भी हो गया अपलोड। वहाँ आप जो भी आपने वहाँ प्ले स्टोर से WPS ऑफिस कर लें, उसमें भी सारा सेटअप होता है। ये वर्ल्ड की MS वर्ल्ड का जस्ट उसमें एप्लीकेशन कर लें, वहाँ ईजिली आप उसमें करके अपनी फ़ाइल बना सकते हो और फाइल को आपने क्या आपके अपलोड करना है। नेक्स्ट बेसिकली आपके पास क्या चीज़ आती है, नेक्स्ट एक मिनट थोड़ा सा, ये नेक्स्ट आपके पास हो गया अपलोड सैंपल भी हो गया, सीवी भी हो गई। नेक्स्ट आपके पास है टेक टेस्ट, ठीक है। अब लास्ट स्टेप है, बिल्कुल हम नज़दीक हैं, अकाउंट आपका बनने वाला है। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने टेस्ट देने हैं और टेस्ट पे जो ही आप इधर मतलब स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वो आपको ऑलरेडी बता रहा है कि यू विल हैव 20 मिनट्स, ठीक है। आपको 20 मिनट्स होंगे और 20 आंसर्स होंगे। और ये 20 मिनट्स और ये 20 आंसर्स आपने खुद से टेस्ट नहीं देना, आपने टेस्ट कैसे देना है स्ट्रैटेजी मैं बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये टेस्ट टाइमर हो गया स्टार्ट, आपने ये आपके पास 19 मिनट्स और 56 सेकंड्स रिमेनिंग रह गए। आपके पास टाइम है तो आप पढ़ लें, मैं तो नहीं पढ़ रहा, टाइम ऑलरेडी हमारे पास कम है। तो हम इसे यहाँ से मैं सिंपली इसको क्या कर दूँ, कॉपी कर लेता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस क्वेश्चन को कॉपी करके आपने साथ दूसरी टैब ओपन कर ली चैट जीपीटी की, ठीक है। वहाँ लिखेंगे हम MCQ सेमीकोलन डाल के आप उसका जो भी आपने वहाँ क्वेश्चन किया उसका आंसर करेंगे और चैट जीपीटी आपको उसका आंसर बता रहा है, ठीक है। उसने आंसर बता दिया अनलेस ही वर्क्स हार्ड, ठीक है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि हमारा जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, वर्क्स है, ठीक है। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको हम आके यहाँ क्लिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन ओपन हो गया, इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। तो जो इस क्वेश्चन को कॉपी करेंगे अगेन हम आएंगे चैट जीपीटी में, इसको अगेन आके हम इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। हम लिखेंगे MCQs जो ही लिखेंगे तो ये बेसिकली उसका आंसर हमें वो करके दे देगा कि ये बेसिकली उसका क्या आंसर है। यू विल गो, इसके बैक एंड पे सेम मतलब आपके पास आप लोग को जितने भी क्वेश्चन चाहिए आप यहाँ से ऐसा आंसर निकाल सकते हैं।
और ये जो हमारे पास थर्ड नंबर पे क्वेश्चन आया है, थर्ड नंबर पे इस क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इसको अगेन आप कॉपी कर लें और चैट जीपीटी पे वो हम इसको अगेन क्या करेंगे, अपलोड करेंगे और हम इसका भी आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, तो चैट जीपीटी में जस्ट आपको इन वन वर्ड में, ठीक है, आपको आंसर मिल जाता है। तो बेसिकली मैंने सारे उसको स्टॉप वीडियो से थोड़ा स्टॉप करके मैंने सारा उसमें वो आइडिया निकाल लिया आपका। तो हम एंड पे वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट देयर आपका मतलब जो भी है अकाउंट है वो आपका बन चुका है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसमें वो हमें सारी चीज़ें बता रहा है कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो इसमें और सबसे जो दूसरी बात है वो ये है कि मैंने वीडियो को स्टॉप करके आपका जो रिमेनिंग टेस्ट है वो मैंने इंक्लूड कर दिया था। अगर मैं उसी को सारे टेस्ट को इसमें इंक्लूड करता वो 20 मिनट्स, तो आपकी वीडियो मेरा कुछ नहीं जाना था, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती जो कि आप लोगों के लिए थोड़ा सा लेंथी हो जाती, मसला बन जाता। तो इस तरह शॉर्टली हुआ क्या है कि मैंने 3 क्वेश्चन जस्ट सॉल्व करके उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग को थोड़ा सा पास कर लिया था, तो वो मैंने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, तो इस तरह आप उसको सारे आंसर आपने उसके दे देने। और इसमें एक बात आपने गौर से सुन लें, वो ये कि आप जब इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है, अप्लाई करने के बाद हो सकता है कि कंपनी वाले आपको 2-3 दिन में रब्ता कर लें, ठीक है, या उसी दिन में रब्ता कर लें। आपको बाहर के नंबर से कॉल आएगी तो आपने परेशान नहीं होना, आपने ईजीली मतलब वहाँ से कॉल अटेंड करनी है। और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको कॉल ना आए, उसकी रीज़न ये है, आपने टेस्ट तो क्लियर कर लिए, दूसरी रीज़न ये है कि बेसिकली आपने जो टेस्ट दिए है उसमें जो आपने सीवी दी है उसमें आपने एक्सपीरियंस लाजमी डालने है कि राइटिंग के कोई ना कोई, ठीक है, एक्सपीरियंस में भी आपने कोई कम बेश डाले हो। दूसरा आपने उसमें जो आपने वहाँ सैंपल दिया वो में भी उसमें आपकी कमी बेशी हो। तो ये 2-3 रीज़न्स हो सकती हैं कि कंपनी वाले आपको साथ कॉन्टैक्ट ना करें। तो आपने परेशान नहीं होना, आपने किसी और जीमेल से दोबारा आके इस अकाउंट इस पर मज़ीद मतलब अगेन टेस्ट देना है और अगेन आपने क्या करना है, 4-5 दिन बाद अगेन आपने अप्लाई कर लेना है। आपने हिम्मत नहीं हारनी, हिम्मत अगर आप हार जाएंगे तो उससे होगा क्या कि कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट लिया था सॉरी, आप वहीं खड़े होंगे। तो आई होप सो आपको सारा प्रोसीजर समझ आ गया होगा। ठीक है, मैंने सारे स्टेप्स 1 बाय 1 सारा प्रोसीजर आपको बता दिया। एट द एंड जो सबसे बड़ा मसला होता है कि ऑनलाइन टेस्ट देना, मैंने उसका भी इस वीडियो में सोल्यूशन बता दिया। मैंने ऑलरेडी एक दफ़ा पहले टेस्ट दिया था, वो मैंने चैट जीपीटी का यूज़ नहीं किया था, वो मेरा भी टेस्ट फेल हो गया था। ठीक है, तो इस तरह इस जो मतलब आपके सामने मैंने अभी जितने भी क्वेश्चन दिए हैं तो इसके वो बिल्कुल उसके एक्यूरेट आंसर का मैंने आपको यहाँ ना ही आपने किसी किस्म का माइंड लगाना है ना ही कुछ यूज़ करना है। और आपने क्या करना है, सारे क्वेश्चंस के आंसर सिर्फ और सिर्फ चैट जीपीटी को यूज़ करना है, ना ही आपको टेस्ट की बैठ के तैयारी करनी है, ना ही आपको कोई सोल्यूशन करना है। तो एट द एंड आपका टेस्ट भी फाइनल हो जाएगा और आपका जो अकाउंट है वो भी क्रिएट हो जाएगा। आज की बस इतनी वीडियो थी। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।